जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटे, आज हमारा जो एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट हाफ साइकिल है, जो ऑटो कैड पे हमने कुछ चीज़ें सीख ली हैं, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो के ज़रिए कुछ चीज़ें समझा दी जाए ताकि आप लोग थोड़ा सा करने के काबिल हो जाए। अच्छा जी। अच्छा बेटे, ये हमारा कोर्स आउटलाइन थी, जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि हम लोगों ने मैनुअल सारी ड्राइंग कर ली थी। मैंने आपसे पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारा ये जो कोर्स है, ये असल में एक 20 मार्क्स का कोर्स है और 1 क्रेडिट आवर्स का है। तो बस इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि आपको थोड़ा सा व्यूज़ का, डिमेंशंस का और थोड़ा सा ऑटो कैड के रिलेटेड मैपिंग का अंदाज़ा हो जाए। जो आपसे पहले बच्चों ने परफॉर्मेंस की थी उसमें यह था कि मैं ऑटो कैड के ऊपर ना उन पे घरों का मॉडल बनाता था, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि इतना अच्छे से वो नहीं सीखा, क्योंकि फिज़िकली क्लास का और रूटीन होती है और ऑनलाइन क्लास में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मैंने सोचा कुछ एक्सपेरिमेंट ना चेंज कर दूँ। तो आपकी दफ़ा थोड़े से एक्सपेरिमेंट मैंने चेंज कर दिए और मैंने आपके लिए आसानी ये कर दी है कि जो पीछे से आपने चीज़ें पढ़ी, स्केचिंग की हुई है ना, वही आपने ऑटो कैड के ऊपर डिज़ाइन कर दी है। ठीक है, अगर आप देखो तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पढ़ा। अब आपको पता फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, एक व्यू बनाना होता है। और बेटे 9th एक्सपेरिमेंट में भी आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सीखना है। ठीक है, इसी तरह आगे हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ा था, आगे थर्ड एंगल आ गया। आइसोथर्मल पढ़ा था, आइसोथर्मल आ गया। और यहाँ पे मैंने बस जो 12, 13, 14, 16 ये वाले थोड़ी सी वो पुरानी वाली ही रहने दी, क्योंकि ये आपको सिंगल जो रूम है उसकी वायरिंग डायग्राम है, मल्टीपल रूम की वायरिंग डायग्राम है और मल्टीपल फ्लोर की बिल्डिंग की उसकी वायरिंग डायग्राम है, फिर पावर जनरेशन ऑफ डैम है और कंट्रीब्यूशन है। ये दो एक्सपेरिमेंट तो जाहिर सी बात है हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास आज जो एक्सपेरिमेंट है वो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है क्या। तो बेटे अब पता क्या है कि मैं आपकी ऑनलाइन जो क्या इसका नाम है क्लास है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा ताकि आपके लिए अब ये सारी चीज़ें करना इजी हो जाए। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके साथ साथ हम लोग 2-3 बातें हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें पहली बात यह है कि हमारे पास, मैं आपको पूरा का पूरा मैनुअल इकट्ठा ही सेंड कर दूंगा। मतलब अब आपको मैनुअल अकेला एक मैनुअल लाने की ज़रूरत है नहीं। आप इस मैनुअल में देख लीजिएगा जो आप अपने लिहाज से चेंज करना चाह रहे हो। जब भी मैनुअल आप सबमिट करवाते हो, ये असल में मैनुअल है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का मैनुअल है, क्योंकि आपकी दफ़ा ये असल में सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर का था। कोरोना की वजह से, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता था, इसलिए उन्होंने इसको सेकंड या फर्स्ट में कर दिया। ठीक है, तो ये मैनुअल आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको एक दफ़ा देख लेना और प्रिंट आउट निकाल लेना। ये बेटे पेजेस नंबर है, ये मैंने लिखे नहीं है। ठीक है, तो ये पेजेस नंबर जो भी आप पेज नंबर दोगे, मतलब आपको पता है यहाँ से आपके पेज 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये मेरा ख्याल पेज नंबर 9 है, 8। ये आपका इंस्ट्रक्शन है लैब्स की जो नॉर्मली यूज़ की जाती है। यहाँ से एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 1 स्टार्ट हो रहा है, इसका पेज नंबर कॉलम 11 है। तो अब 11 से जो स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जो उसके पेज नंबर होंगे वहाँ से आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को पेज 11 स्टार्ट कर देंगे और ऐसे ही आप सॉल्व करते रहेंगे। तो हमने बेटे 8 एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। आज हमने बेसिकली मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा। इसमें बेटे कुछ पेजेस की ना सेटिंग्स होने वाली होगी, तो वो आपने खुद ही कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि मैनुअल में ये बच्चों ने ही पीछे बना के बेटे सेट किया था। तो आज जो फर्स्ट एंगल करवाना है आपने, आज
AutoCAD के ऊपर एक एंगल नहीं सीख रहा, आपको सारी रूटीन में समझाऊंगा कैसे काम करते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा AutoCAD के रिलेटेड भी मैं आपको जो डॉक्यूमेंट है, सारे सॉफ्टवेयर है वो अपलोड कर दूंगा 32 बिट का, तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपने अपनी विंडो 32 बिट की करनी है, तो एक सॉफ्टवेयर है ये वाला, ये सारे सॉफ्टवेयर ना मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसमें हाउ टू इंस्टॉल, आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है, लेकिन ये बेटे तब होगा जब आपने 32 बिट वाली विंडो की होगी। 64 बिट का अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है रजिस्टर्ड, 32 बिट वाली है। आपने इसको जस्ट इंस्टॉल करना है, ये फाइल जाना है यहाँ से और यहाँ पे सेटअप पे राइट क्लिक करना है और करने के बाद बेटे यहाँ पे अपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने अभी ऑनलाइन एक्सेस कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आप जब इस पर करेंगे तो आगे कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है और कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे दो चीज़ें पूछेगा, एक प्रोडक्ट की और एक आपके पास सीरियल की। सीरियल की में आपने इन तीनों में से कोई एक नंबर दे देना है और प्रोडक्ट की जो है वो बेटे ये होगी इसकी, ठीक है। प्रोग्राम पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, आपके 5-4 तक फंक्शन हो गए, प्रोग्राम आपका चल पड़ेगा। लेकिन जब आपने बेटे उसको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट इसलिए होता है कि लाइफ टाइम के लिए आपने उसको रजिस्टर करना है। वैसे तो अगर आप यहाँ तक भी कराएंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपने अपना एंटीवायरस ऑफ कर देना है और ये चला देना है आपने, ठीक है। जब ये चलाएंगे ना तो आपका इस तरह से ये कीजन चल जाएगा। इसको एक्सट्रैक्ट कर देना और जिस जगह पे आपने सेव की हुई है अपनी विंडो की फाइल, वहां पे जाके इसको पास दे देना, दैट्स इट, आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये सारे सॉफ्टवेयर ना मैं आपकी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, सही है। एक और बात, अगर किसी बच्चे का, जैसे आप लोग चाहते हो कि सर हमारा, तो मैं जाके बताता हूँ, रन में जाना आपने RUN लिखेंगे तो बेटे यहाँ पे एक कमांड है DXDIAG, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बेटे एक अभी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि 64 बिट क्या है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर 32 बिट क्या है। तो आपने 64 को 32 बिट में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने बेटे ये करना है कि यहाँ पे आप लोग जाएंगे कंट्रोल पैनल में, यहाँ पे बल्कि लिख रहे कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे जाने के बाद आप जाएंगे ऐड और रिमूव में और यहाँ पे आपने जाना टर्न द विंडो फीचर ऑन एंड ऑफ। आपने कौन कौन से फीचर ऑन ऑफ करें, यहाँ पे क्लिक कर देना। आपने कहाँ जाना है, मैं कंट्रोल पैनल में गया, ऐड और रिमूव में गया और बेटे यहाँ पे जाके आपको ये एक फाइल नजर आएगी, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने इसको ओके कर लेना है, ठीक है। आप इसको ओके करने के बाद, ओके करेंगे तो ये यहाँ पे खुल जाएगा। जब आप ओके करेंगे 2 मिनट लेगा ये और ये फाइल एक नई खोल देगा। कंट्रोल पैनल, ऐड और रिमूव पिक्चर, और यहाँ पे आपने इंटरनेट करने के बाद इसको ओके कर देना। ये भी खुलेगा, फाइल खोल नहीं रहा लेकिन ये भी खोल देगा। अब इसको क्लिक करेंगे, इतनी देर में अगर ये क्लिक नहीं होता तो आपने एक और फोल्डर में जाना, IIS। अगर आप उसको क्लिक करके आएंगे ना, ओके करके आएंगे, उसके बाद एक विंडो खुलेगी, क्योंकि मैंने ये काम पहले कर लिया होगा शायद इसलिए वो खुल नहीं रहा। वो उसको आपने कंप्लीट होने देना, वो ऐसे जिस तरह इंस्टॉलेशन ही कोई होती इस तरह से होगा। उसके बाद आपने जाना है IIS पे, यहाँ पे आपने बेटे क्लिक कर देना इसको। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आपकी 64 बिट विंडो है, आप उसको 32 बिट में कन्वर्ट करने वाले हो तो कैसे करना है। यहाँ पे बेटे IIS के अंदर जाके आपने ये इसको क्लिक करना है और यहाँ पे एक पूल खुल जाएगा डिफॉल्ट। आपने इसको राइट क्लिक करना है और इसकी एडवांस सेटिंग में चले जाना है।
एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल 32 बिट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपके बाय डिफॉल्ट लिखा होगा फॉल्स, यहाँ से आपने इसको कर देना है ट्रू। मैंने ट्रू कर दिया हुआ है, तो ये खुद ब खुद जो है वो इसको ट्रू कर देगी और बस इसको ओके कर देना आपने, इसका काम कंप्लीट हो गया। तो अब आपकी वो जो 32 बिट पे नहीं इंस्टॉल हो रहा था ऑटोकैड, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। खैर मैंने इसकी रिमोट एक्सेस एक ले ली है। ऑटोकैड जब बेटे खुलेगा रिमोटली, क्योंकि मेरा इस पे लॉगिन बना हुआ है, तो मैं इसको खोल सकता हूँ आसानी से। तो आप इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हो। तो बेटे सबसे पहले जो कमांड ऑटोकैड के लगानी है, अच्छा मैं सबसे पहले आपको ऑटोकैड जब खुल जाएगा ऐसे, ये तो मेरा ना वेब व्यू है, आपका जब ऑटोकैड खुलेगा बेटे वो ये व्यू नहीं होगा, वो कोई और व्यू होगा। तो आपने क्या करना है, आपके पास ये मैंने आपकी कुछ कमांड लिखी हुई है शॉर्टकट्स, तो बेसिक कमांड मैं सिर्फ आज आपको सिखाऊंगा ताकि आप लोग ना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आसानी से अपना व्यू बना के अपलोड कर सको, ठीक है। तो इसके ऊपर क्योंकि मैंने 2 सॉफ्टवेयर और हुए हैं, तो ऑटोकैड की जो व्यू है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि आपकी क्लास के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वेब पोर्टल से उसको एक्सेस कर लिया। यहाँ पे बेटे ये सारी कमांड है, लेकिन अभी तक आपने जो कमांड लगा दी है, जो बेसिक कमांड है वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ये जैसे लाइन की कमांड है, ठीक है, सर्कल की कमांड सी से होगी, जो मतलब तकरीबन आपको इसमें सारी कमांड मिल जाएगी, लेकिन जो कमांड आपको रिक्वायर होती जाएगी इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको हाईलाइट करते जाइएगा कि ये कमांड्स पड़ी है। सारी कमांड तो पॉसिबल नहीं है, सीखना खुदा ज़रूरत है, तो जो कमांड हमारे काम की होगी वो हम लोग कर देंगे। अच्छा, आज मुझे आज आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी डिस्कस करनी है, वो बाद में करता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका वेब पोर्टल पे दिखाऊँ। बेटा ये इसका कमांड लाइन होगा, कमांड लाइन करने के 2 तरीके हैं, एक तो लाइन लेने का मेरा बेटा ये तरीका है, लाइन लोगे ऐसे क्लिक किया, आपने जहां पे लाइन स्टार्ट करी वहां से क्लिक किया और आप लोग ये कह सकते हो यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पे, और दूसरा तरीका क्या है, आप लाइन को एल लिखोगे तो एल आ जाएगा लाइन, और ये आपकी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये ऊपर अगर आप नोट करो तो जब आप ऑटोकैड के ऊपर काम करते हो तो वो आपको लेंथ बता रहा होता है, ठीक है, और डिग्री बता रहा था। 0 डिग्री का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ज़रा सा आप ऊपर करोगे ज़रा नीचे करोगे तो आपकी डिग्री जो है विद रिस्पेक्ट टू योर लाइन वेरिएट हो रही होगी। तो आपने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये अभी आपने इसको एस्केप का बटन प्रेस कर देना, ये अपने लाइन यहाँ पे ये कंट्रोल Z करके आप करेंगे तो दोबारा लाइन आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लाइन, और जब लाइन प्रेस कर देंगे तो आपके पास कमांड के अंदर ये एक लिंक आ जाएगा कि आप लाइन यहाँ तक कर सकते हो। मैं इसको एस्केप का बटन प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक। अच्छा जी, यहाँ तक का मतलब यह है कि आपने इसको यहाँ पे अगर आपने क्लिक कर दी है तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इस पोल से लेआउट इस इंटरफेस पे ये चल नहीं रहा। इस इंटरफेस पे क्लिक करके दोबारा जिस मर्जी पोर्ट में, मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है पोल 90,
इसका मतलब ये मेरा पूरा परपेंडिकुलर पे जा रहा है, तो ये आपका एक कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कनेक्ट होके आप इसको स्केप का बटन प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर एक लाइन डेवलप हो जाएगी। उसके अलावा फिर यहाँ से लाइन ड्रॉप लेंगे, जैसे मैं रेक्टेंगल एक बनाना चाह रहा हूँ और ये मुझे बता रहा है कि बिल्कुल मैं उस पोल के 0 एंगल के ऊपर पहुँच गया हूँ, और यहाँ पे मैं फिर स्केप का बटन प्रेस करूँगा तो मैं लाइन छोड़ूंगा तो लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगी। अगर दोनों लाइन के कनेक्टर आपने लेने हैं तो बस आपने लाइन को इस तरह से फॉर्मुलेट करना है। आपने कोशिश करनी है कि भी सिर्फ लाइंस और सर्कल इनके साथ ही काम करना है। ये रेक्टेंगल है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना जो वेब के ऊपर काम करना है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो नेक्स्ट लैब तक ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग विंडो इसकी दोबारा करवा के ना, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर किए हुए हैं तो इसलिए मैं अभी विंडो इसकी कर नहीं रहा था। विंडो करने के बाद 32 बिट का इंस्टॉल करने के बाद ही करेंगे। जो भी मैंने आपको तरीका बताया ना, ये कई लैपटॉप के लिए इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप रेक्टेंगल डायरेक्ट भी लेना चाहें तो वैसे ले सकते हो, ठीक है। मतलब एक तो मैंने लाइन के जरिए समझाया ना, एक आप डायरेक्ट ये रेक्टेंगल भी ले सकते हो। ये क्यों मैं ले रहा हूँ, इसकी क्या वजह है, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। बेटे ये लाइन कॉन्सेप्ट लेना है, यहाँ पे लाइन प्रेस करनी है और जहाँ पे आपने स्टार्ट करना है वहाँ से शुरू करना है और जहाँ पे खत्म करना है वहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस कर देना है। अगर आपकी लाइन जो है वो इस तरह से होगी जिस तरह कि आपका डल्डा है, तो आपकी जो लाइन वो 3 डिमेंशन से हम लोग कैच आउट कर सकते हैं। अगर आपने एरो लेना हो, एरो और लाइन में क्या फर्क होता है, एरो सेपरेट में आ जाता है। मतलब अगर एरो आपने लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस लाइन से उसको स्केप किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप एरो वाला भी कॉन्सेप्ट रहने दें। सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट है कि सर्कल कौन कौन से लेते हैं। सर्कल की भी एक फॉर्म होती है कि सर्कल आपने पॉइंट में लेना है, 2 पॉइंट में लेना है। तो सर्कल क्या होता है कि जस्ट आपने ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद उसको जहाँ पे आपने छोड़ दो वहाँ पे क्लिक कर दें तो वो सर्कल भी ड्रॉ हो जाता है। तो अभी जो आज का काम है बहुत आसान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या आपने, हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है ना, वो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्योंकि आपने पहला अभी ऑटोकैड अभी इंस्टॉल करेंगे, टाइम लग जाएगा, बहुत सारे और फॉर्म है। बेटे कोई इसका एक व्यू बनाना है, तो एक व्यू बनाने के लिए आपको मतलब है कि एक आप ये व्यू बनाएंगे रेक्टेंगल और इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल ही होगा। क्योंकि सर्कल के लिहाज से जब 2 ये हमें तो नजर आ रही है सर्कुलर फॉर्म है, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा इसके फ्रंट व्यू पे तो उसके लिए ये रेक्टेंगल होगा। तो एक रेक्टेंगल बड़ा होगा, एक रेक्टेंगल छोटा। तो इसका मैं व्यू डिजाइन कर देता हूँ आपको। इसको मैं कंट्रोल N पे जाऊँगा, वो मुझे कहेगा नया बना रहा है, लेकिन मैं ऐसे कहूँगा कि सारी चीज़ें मैं कंट्रोल Z करता जा रहा हूँ जो चीज़ें मैंने पहले की हुई है। तो पहले क्या करना पड़ेगा बेटे, मैं एक रेक्टेंगल लूँगा इस तरह से। इसका अच्छा एक और बात भी है, अगर आपने इसके ऊपर डिमेंशन लिखी हुई है तो आप जो भी दोगे ना ये मिलीमीटर में आ जाएगी। मैं कहता हूँ 200 इसकी ये विड्थ हो जाएगी और इसकी जो लेंथ है 1 सेकंड, ये कोबे के साथ लिखना है आपने। मतलब जो भी चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है वो कोबे के साथ लिख रही है। ये देखिए रेक्टेंगल के अंदर क्योंकि एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। तो पहला बेटा आपने लिखिया 200 बजाय इसको 400 कर लो क्योंकि मिलीमीटर है, कोमा, और इसको इधर से क्लिक करेंगे तो ये इसकी फॉर्मेट ऐसे बन जाएगी। हम लोग इसको चाहे तो इसको थोड़ा सा स्केप भी कर सकते हैं। वेब का मसला ही रहना ही है। ये बेटे इसका एक रेक्टेंगल फॉर्म आ गया। और दूसरा क्या है, हमने इसका व्यू कैसे बनाना है, इसके ऊपर वाला पोर्शन भी रेक्टेंगल ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा रेक्टेंगल और इसके ऊपर वाली साइड पे बनाएंगे जो ये शो करेगा। अभी मैं क्योंकि लेंथ की बात भी कर रहा है इसलिए अब इसको ऐसे रहने दो। फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेब में और दूसरे में काफ़ी डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोग इसका कैप्चर ही पूरी हो रही है।
वेब के ऊपर तो इसके कई जो एप्लीकेशन है, इसकी कई जो लाइब्रेरी है ना वो ऑन ही नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें तंग कर रहा है अपने हिसाब से। खैर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो इसके ऊपर एडजस्ट हो गया ना, लेकिन हमने यहाँ से स्लाइड करना है। ये जो एक्चुअल आएगा तो ये आराम से आ जाता होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें सिर्फ आपने ये करना है कि इसका फ्रंट व्यू आपने ऑटोकैड के ऊपर डिज़ाइन करना है। आल्दो हम लोग ये 3D जो व्यू है वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये क्योंकि वेब व्यू है तो हो सकता है इसमें वो लाइब्रेरी इंपोर्ट ना हुई हो। अगर आपके पास फिलहाल ऑटोकैड इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप ऑटोकैड की इस तरह वेब पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हो। जो भी ड्राइंग है देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे दोबारा से नया फोल्डर बना देगा। ये ऑटोकैड के ऊपर जाएंगे ना वेब ऑटोकैड पे, तो यहाँ पे बेटे वेब ऑटोकैड के ऊपर जाके आप अपना अकाउंट बनाएंगे। तो ये मेरा तो क्योंकि अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए वो मुझे वहाँ पे खुद ब खुद ले आया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बना के आप उसको आसानी से वेब से एक्सेस कर सकते हो। फॉर यहाँ पे साइन इन करेंगे तो साइन इन हो जाएगा, क्योंकि मेरा साइन इन ऑलरेडी है तो आप अभी फ़िलहाल इस पर काम कर सकते हो। लेकिन ये मैं विंडो मेरी भी 64 है और इस पर बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर भी हुए हुए हैं, इसलिए इसकी मेमोरी खाली करने के बाद ही मैं दोबारा ऑटोकैड इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो अभी आप सिर्फ ये कर लें कि जो मैं आपको ऑटोकैड दे रहा हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास में गूगल क्लासरूम में, आप उसको अपलोड करके आप उसको एक दफ़ा 32 बिट पे चलाएंगे तो मेरा ख्याल वो चल जाएगा। और इसके ऊपर सिर्फ करना क्या है, आपने इसकी जो व्यू है फ्रंट व्यू है वो डिज़ाइन करना है, और वो एक रेक्टेंगल ये होगा और एक रेक्टेंगल वो होगा। बाकी इसकी मेजरमेंट्स क्या है, कैसे बनानी है, वो इंशाल्लाह मज़ीद ना हम लोग क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर वो सीख लेंगे, ठीक है। इसको आप बना के इसको अपलोड कर दीजिएगा, सिर्फ ये अभी ये लैब, फिर अगली लैब से हम लोग इसको 2-3 दिन जो व्यूज़ है वो इकट्ठे बना लेंगे जब ये सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अभी इस लैपटॉप में इतनी है नहीं स्पेस। तो आप लोग प्लीज़ इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन जो गलती मेरे से हुई है वो आपने नहीं कर दी। आपने विंडो जो भी कर दी वो 32 बिट वाली कर दी है, ठीक है, क्योंकि मैं भी कर नहीं सकता 32 वाली बिट, क्योंकि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम है जुमेरात तक। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं लैपटॉप दोबारा रिफ्रेश करके इसकी ऑटोकैड कैसे इंस्टॉल होता है वो मज़ीद फिर एक वीडियो और आपको अपलोड कर दूँगा, तो वो फिर आप देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर अगले वीक से ये प्रॉपर काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ ये है कि इस वीक के लिए आपने इसको फ्रंट व्यू बनाना है, और वेब पोर्टल से भी बना सकते हैं। वेब पोर्टल में भी सही वो एनकैप्सुलेशन नहीं कर रहा, तो खैर फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाता है कि यार कैसे है। बाकी बेटे इसकी यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ऑटोकैड फॉर द बिगनर, लाइन कैसे लगाते हैं, वो सारी वही वाली कमांड है जो मैं अभी आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों ने मेरा बेटा वो कर लेनी है, ठीक है। फिर भी जो मज़ीद क्वेश्चन होंगे हम वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।